अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को, और इसके साथ साथ हम इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड, फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर, मेंबर स्टेट्स और इसके मेन ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे कि किस मकसद के लिए ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशल एजेंसी है। डियर फ्रेंड्स, लेक्चर को मज़ीद कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको यूनाइटेड नेशन के हवाले से कुछ बताऊंगा कि यूनाइटेड नेशन क्या है। डियर फ्रेंड्स, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद सिर्फ ये था कि इंटरनेशनल फीस लाना दुनिया में, यानी जितने भी तमाम सॉवरेन स्टेट्स हैं उनके दरमियान एक इंटरनेशनल फीस हो और साथ साथ दूसरे स्टेट्स का स्टेबिलिटी के हवाले से वो ऑर्गेनाइजेशन अपना रोल अदा करें। तो डियर फ्रेंड्स, 1975 के बाद 24 अक्टूबर 1945 को फर्स्ट टाइम जब यूनाइटेड नेशन ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, तो फर्स्ट टाइम इसके जो मेंबर स्टेट्स से पास उस इजलास को जब अटेंड किया, तो उसमें 50 स्टेट्स थे। उन 50 स्टेट्स ने यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक स्टेट सन फ्रांसिस्को में ये हुआ। तो उसके बाद डिफरेंट इससे साइज ऑर्गेनाइजेशन का, यानी यूनाइटेड नेशन का मेंबर स्टेट बढ़ते गए, और इस वक्त यूनाइटेड नेशन का जो मेंबर स्टेट्स हैं 193 इसके मेंबर स्टेट्स हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस यूनाइटेड नेशंस का जो स्ट्रक्चर है डियर फ्रेंड्स, इसके 6 जो ऑर्गन्स है, यानी 6 स्पेशल एजेंसीज़ हैं, यानी इसको हम 6 ऑर्गन भी कह सकते हैं। और इन 6 के बाद बाकी जितने भी तमाम जो इसके ऑर्गन्स है या पार्ट्स हैं, उसको हम स्पेशल एजेंसीज़ कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन का सिर्फ 6 जो मेन स्ट्रक्चर, मेन बॉडीज़ हैं, उनमें जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सेक्रेटरीट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 जो मेन स्ट्रक्चर है इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद बाकी तमाम ये वर्ल्ड बैंक और दूसरे आज जो हमारी टॉपिक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम इस ऑर्गेनाइजेशन का, यानी यूनाइटेड नेशंस का स्पेशल एजेंसीज़ कहलाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशल एजेंसी है। तो फर्स्ट टाइम ये 17 मार्च 1948 को स्विट्ज़रलैंड के एक सिटी जिनेवा में यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस कॉन्फ्रेंस में इस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। तो डियर फ्रेंड्स, उस टाइम 17 मार्च 1948 को इसको बनाया, लेकिन एक्चुअली में इसका जो एग्जिस्टेंस आया है ना, इसकी जो मीटिंग्स हुई थी, फर्स्ट मीटिंग वो 10 साल बाद हुई थी, यानी 1959 को। यानी 1959 को 10 साल बाद ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन फंक्शुअल हुआ। तो उसके बाद डियर फ्रेंड्स, इस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटरीट यानी जो हेडक्वार्टर है, वो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन में मौजूद है। यानी इसके तमाम जो ऑफिस वर्क्स है, यानी तमाम इसके एनुअल मीटिंग्स होते हैं, उसके सेक्रेटरीट जो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन में मौजूद है, वहाँ पर होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस वक्त इस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं 174 हैं, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल मेंबर स्टेट्स 193 थे। तो इस स्पेशल एजेंसीज़ का, यानी यूनाइटेड नेशन का जो स्पेशल एजेंसी है, इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं 174 हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। 174 स्टेट्स इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। और इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स, इसके 3 एसोसिएटेड स्टेट्स भी हैं। डियर फ्रेंड्स, एसोसिएटेड स्टेट्स उन स्टेट्स को कहा जाता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा होते हैं। एक्चुअली हिस्सा तो नहीं होते, लेकिन फिर भी उसकी जो मीटिंग्स होती है उसको अटेंड कर सकते हैं। लेकिन उन मीटिंग्स में या प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी
ऐसी चेयरमैन को वहाँ पर इलेक्ट करने के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्टेट्स को हम एसोसिएटेड स्टेट्स कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की 3 एसोसिएटेड स्टेट्स भी हैं। टोटल स्टेट्स 174 है और 3 एसोसिएटेड स्टेट्स हैं। डियर फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर 3 मेन बॉडी पर मुश्तमिल है। यानी इसका एक असम्बली है और सेकंड जो एक काउंसिल है और थर्ड जो इसका 5 मेन कमिटीज़ हैं। यानी ये एक असम्बली और एक काउंसिल और 3 मेन कमिटी से ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अपना तमाम वर्क इन 3 मेन बॉडी से करा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, इस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम पर्पज़ देखें कि ये क्यों बना है, किस मकसद के लिए, तो डियर फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इस मकसद के लिए बना है कि टू रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर to improve the safety and security of international shipping and to prevent marine pollution from the ships. इस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मेन मकसद ये है कि तमाम जो इंटरनेशनल शिपिंग है इनको सिक्योरिटी फराहम करना है, यानी इनको साथ साथ मेरीन पोल्यूशन से भी महफूज करना होगा। और अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें तो डियर फ्रेंड्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स में सेफ, सिक्योर एंड एफिशिएंट शिपिंग ऑन क्लीन ओशन, यानी फुल सिक्योरिटी फराहम करना इन तमाम शिपिंग्स को जो ओशंस पर ट्रेड एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसके जो मेंबर स्टेट्स है 174 स्टेट्स है। ये स्टेट जो इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये 174 स्टेट जो है ये 3 बड़े ओशंस, वैसे तो 5 बड़े ओशंस है इस वक्त, उस 5 ओशन में से 3 जो सबसे बड़े ओशंस है उस पर जो स्टेट्स एक दूसरे के साथ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स करते हैं। यानी जो मुख्तलिफ जो 7 बड़े कंटिनेंट्स है, यानी इन कंटिनेंट्स में अगर हम देखें, एशिया जो है सबसे बड़ी कंटिनेंट्स है, उसके बाद अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन कंटिनेंट्स को अगर ये स्टेट्स यानी ये कंटिनेंट्स एक दूसरे के साथ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट करते हैं तो इसके लिए फिर ओशंस यानी समंदर यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। तो इस वक्त जो 5 बड़े ओशन है इन 5 ओशन में से जो सबसे ज़्यादा जिस पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकते हैं उसमें 3 ओशन है, जिसमें सबसे पहले पैसिफिक ओशन है, सेकंड जो है अटलांटिक ओशन, थर्ड जो है इंडियन ओशन। यानी इन 3 ओशन से ये कंटिनेंट ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका जो ये कंटिनेंट्स जो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इन ओशंस पर अगर एक स्टेट दूसरे के साथ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो इनकी जो शिपिंग्स है यानी वो जो जहाज़ है यानी इसकी जो बरामदात ले रहे या बरामदात ला रहे स्टेट्स में, तो उस शिपिंग्स को फुल सिक्योर करना है, यानी उसको सिक्योरिटी फराहम करना है। मुख्तलिफ़ चीज़ों से उसके चीज़ों में ये भी आ सकते हैं मेरीन पोल्यूशन से साथ साथ, यानी इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल क्राइसिस उनसे भी। इंटरनेशनल पॉलिटिकल क्राइसिस का मिसाल इस तरह भी ले सकते हैं कि इस वक्त जो एक साउथ पैसिफिक ओशंस पर जो एक कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है, चाइना ज़्यादातर ये इसका करे कि साउथ पैसिफिक ओशन जो सब सारा जो है उस पर हक में रहा है। तो साथ साथ इसके जो अरब कंट्रीज़ है इसमें से जापान, दूसरे जो वेस्टर्न वर्ल्ड भी, जो वेस्टर्न वर्ल्ड्स के इत्यादि ममालिक से वो भी यहाँ पर जो चाइना को टफ टाइम दे रहे हैं उसको, तो इनके जो यहाँ पर साउथ पैसिफिक ओशंस पर जो शिपिंग्स है यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, इनको भी सिक्योरिटी फराहम करना है। यानी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के वाले से ये एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एक स्पेशल एजेंसी बनाई गई जिसका नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि तमाम जो इसके मेंबर स्टेट्स है 174 स्टेट्स, इन स्टेट्स की जो शिपिंग्स है उनको सिक्योरिटी फराहम करना है हर हवाले से। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारे लेक्चर इतना ही था इसके हवाले से, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। इजाज़त चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।